स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस मैम। यस मैम। Good. Okay. So, first problem for you. Very easy. Just convert the following entities. Okay. So, 30 degree Celsius and 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, इसको आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, फिर सो कैन यू कन्वर्ट दिस? करो. यस मैम। हाँ, करो. कैसे करते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? मैम डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32. ओके, सो फॉर फर्स्ट प्रॉब्लम कर दो रिप्लेस यहाँ पे 30 प्लस 32. चलो ये सॉल्व करो और बताओ मुझे कितना आता है. 86 फ़ारेनहाइट. गुड, 86 फ़ारेनहाइट. एंड फॉर सेकंड प्रॉब्लम व्हाट इज इट? 40 डालो, कितना आता है? 104 फ़ारेनहाइट. Okay, 104 Fahrenheit. Now, same entity, convert them in Kelvin. करो. केल्विन के लिए क्या फॉर्मूला है? केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. यस. करो फिर 30 प्लस 273.15 कितना आया? 303.15 के. गुड. एंड सेकंड 313.15 के. 15 केल्विन. गुड. अब उल्टा करते हैं. Now you have 50 Fahrenheit and 10 Fahrenheit, for example 10 डिग्री फ़ारेनहाइट. इनको सेल्सियस में कन्वर्ट करो. क्या आया? डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है? 9/5. 58 डिग्री सेल्सियस. 58 डिग्री सेल्सियस. श्योर? मैम एक बार मैं कैलकुलेट. करो ये सॉल्व. मैम 10 डिग्री सेल्सियस. यस. एंड व्हाट अबाउट सेकंड प्रॉब्लम? करो. कितना आता है?
यस, अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या आया? मैम 12.2। हाँ, पर साइन क्या यूज की? डिग्री -12। हाँ, -12.2। -12 ठीक है, गुड। So next question. So your question is 24 gram of carbon. So how many mass of carbon is given? So 24 grams of carbon react with some oxygen. Okay, some oxygen मतलब mass of oxygen पता नहीं है कितना है। To make 88 grams of carbon dioxide. Okay, so mass of carbon dioxide is what? 88 grams. Find out how much oxygen must have been used. Okay, कितना ऑक्सीजन का मास यूज किया गया है? So this is reactant, this is reagent, and this is product. तो इसका कैलकुलेशन हमें करना है। Okay, so what is the calculation? रिएक्शन पहले लिखो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives you कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का रेगुलर मास कितना है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 पर यहाँ पे कितना पार्ट्स हो गया है यूज में? CO2 यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ पे ये कितना आया? प्रोडक्ट में 2 आ रहे हैं, तो इट विल बी 32 एंड CO2 कितना है? 44। अब ये प्रोपोर्शन में आया बराबर? कौन से प्रोपोर्शन में आया? 1:2। ओके, इस प्रोपोर्शन में यही आता है। तो अब गिवन क्या है कि कार्बन का मास कितना यूज हुआ है? 24। तो 24 कैसे आएगा? अगर हम 12 इंटू 2 करते हैं तो 24 आएगा। ऑक्सीजन का हमें पता नहीं है एंड CO2 का 88 है, तो 88 कैसे आ सकता है? 44 इंटू 2, 44 into 2। राइट? सो ये हो गया 88। सो व्हाट डज दैट मीन? ये जो पूरी रिएक्शन है ये ऐसे हो रही है, दो मॉलिक्यूल्स इसके यूज में है। तो इस लॉजिक से ऑक्सीजन का मास कितना आ सकता है? 64 grams 64 grams। राइट, 64। वेरी गुड। ओके, ये इसकी जगह पे हम लोग ऐसे भी कर सकते थे 88 - 24, क्योंकि दोनों का इक्वल होता है ना मास। मास के हाँ, वो भी कर Yes, सकते हैं। यस यस यस, इन दिस वे आल्सो यू कैन कैलकुलेट दिस मास, ये भी चल सकता है। ओके, तो इस तरह से रिलेशन निकालो।
या ऐसे माइनस करके करो, दोनों चलेगा, ठीक है। यस देन आगे जाते हैं। चलो अब एकदम फास्ट मॉलिक्यूलर मास बताओ मुझे, सारे के सारे। फर्स्ट इज अमोनिया, एसिटिक एसिड एंड इथिल अल्कोहल। ओके, इनके फास्ट में मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओ जल्दी। चलो फर्स्ट का बताओ, बाकी आपको पता है ना, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। बाकी और कुछ नहीं ना? हाँ बता। नया अमोनिया का 17 17. 17 यूनिफाइड मास। चलो एसिटिक एसिड का कितना आया? 6 हाँ कितना? 60 हाँ गुड। एंड इथिल अल्कोहल का कितना आया? 46 यू। गुड। अब इस तरह से फॉर्मूला मास भी निकाल के दिखाओ मुझे। फॉर्मूला मास कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, वो मुझे दिखाओ फिर। तो NaCl का बताओ एंड देन टेल मी this any formula mass of this particular compound. चलो हम NaCl का कैसे सोडियम का कितना? हाँ 58.5. कैसे क्या बता? Ma'am, sodium is 23 plus 35.5 chlorine. गुड। सो सोडियम का कितना आता है? 23 एंड क्लोरीन जो है उसका 35.5 आता है। तो इसको कंबाइन करके इसका क्या आया? 58.5। चलो सेकंड का बताओ। कॉपर जो है, कॉपर का 63.5 है। बाकी आपको पता है, करो। इसका लिखना पड़ेगा, हाँ सिर्फ कैलकुलेशन करके नहीं चलेगा, इसका ऐसा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसका अगर आपको करना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्लस 2 इंटू, ऐसा लिखना पड़ेगा। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ N प्लस ऐसा सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका सब करेक्ट होते हुए भी मार्क्स जाएंगे। चलो बताओ कितना आया? 187.5. यस मैम यू।
Good. Now, next, calculate the number of moles and molecules of acetic acid present in 22 grams of it. तो ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का, सो वेरी इजी. Ma'am, what was the question? हाँ बताती हूँ. Mass of acetic acid is given 22 grams. So calculate the number of moles and molecules of acetic acid present in 22 grams of it. तो क्या क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल. करो. पहले क्या फाइंड आउट करोगे? मैम एसिटिक एसिड का मोलर मास. हाँ, मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए क्या लगेगा? इसका करो ना, मोलिकुलर मास फाइंड आउट करो कितना आएगा. अभी अभी किया है ना, वो बताओ मुझे. 60 U. हाँ 60 राइट. U. तो मोलिकुलर मास आएगा CU और इसको ही हम क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं, राइट. तो सिर्फ यूनिट चेंज होगा. क्या है यूनिट? ध्यान में रखो, ये ग्राम ग्राम. पर मोल. Gram राइट, per mole. ग्राम पर मोल. अब क्या फाइंड आउट करोगे इस इंफॉर्मेशन से? नंबर ऑफ मोल्स. राइट. व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? Mass of CH3COH upon molar mass of CH3COH. गुड. तो मास अपॉन मोलर मास. हाँ बताओ, मास क्या है? 22 ग्राम अपॉन मोलर मास है 60 ग्राम्स पर मोल. क्या कितना आया? कितना आया? 0.36 mole or 11/30. 11/30. यस, ये पूरा करना पड़ेगा. मोल, ये मोल ऊपर जाके प्लस होता है, ग्राम ग्राम कैंसिल होता है. सो नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. कैसे करोगे? Mole into Avogadro's. तो नंबर ऑफ मोल्स into Avogadro's number, so 0.367 into 6.022 into 10⁻23 molecules per mole. सो ये भी मोल है, तो ये यहाँ का मोल और ये मोल कैंसिल होता है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स बचता है. कितना आया वो बताओ. Ma'am, 2.16 into 10⁻23.
2 पॉइंट बराबर है, आगे के डिजिट्स जरा चेक करो एक बार। मैम हम्म मैम 2 point something like that, 2.2. 2.21 हाँ 2.21 into 10⁻23 molecules. बस हो गया। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है इस तरह का, ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रॉब्लम इस लेसन से आ ही सकता है। ओके तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, मतलब स्टार्टिंग उसकी इसी तरह से होती है, पर थोड़ा सा एडिशनली फाइंड आउट करना पड़ता है इसको हमें। वो लेते हैं to calculate number of atoms in each of the following. क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट केस इज 52 moles of argon. Second, 52 unified mass of helium, and then 52 grams of helium. ओके तीनों अलग अलग है। चलो फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट केस इज व्हाट? 52 moles of argon. तो एक मोल में कितने होते हैं एटम्स? 6.022 multiplied by 10 raised to 6.022 ये फिक्स्ड है। ओके देन नंबर ऑफ एटम्स, ये इजी है देखो। नंबर ऑफ एटम्स, तो देखो सिंपली कैसे कर सकते हो आप, अगर एक मोल में इतने हैं तो 52 मोल्स में कितने? ओके बस इतना ही करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ओके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। करो ये कितना आता है? कितना आया? $31.31. आगे मैम 44. 3.144 into 10⁻23 पावर वैसे मेंटेन करो। ओके नाउ सेकंड 52 यूनिफाइड मास ऑफ हेलियम। चलो इसका कैसे कैलकुलेट करें? एटॉमिक मास क्या है हेलियम का? 4. 4 गुड। तो वो क्या है? 4 यूनिफाइड मास। इसका ही मतलब क्या होता है कि 1
मास ऑफ वन एटम ऑफ, एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हेलियम इज 4 यूनिफाइड मास। यहाँ तक एग्री है सब लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो सिंपल, अगर 4 यूनिफाइड मास मतलब वन एटम, तो 52 यूनिफाइड मास मतलब कितने एटम्स? करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कि x इज इक्वल टू 52 इंटू 1 अपॉन 13, 4। हाँ, कितना आया? यस, राइट, 30. इजी है ना। 30 एटम्स ऑफ हेलियम। सिर्फ क्या करना है वो समझना चाहिए। आगे क्या है? 52 ग्राम्स ऑफ हेलियम ना। चलो, थर्ड इज 52 ग्राम्स ऑफ हेलियम। इसमें क्या करना है? अभी अभी हमने मोलर मास निकाला था इसका, कितना है? मोलर मास कितना आएगा इसका, हेलियम का? 4 gram. राइट, 4 ग्राम आएगा। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, कितने आते हैं? 13. हाँ, राइट, इजी है क्योंकि अभी अभी हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए हैं। तो 13 आया। अगर फिर से करना है तो 52/4 करो, मास अपॉन मोलर मास। ये करते हो फिर तो भी आएगा। मास कितना है? 52 ग्राम। तो 52/4 किया तो भी 13 आ जाएगा। ओके, सुनाओ, नंबर ऑफ एटम्स जो है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इजी है, नंबर ऑफ मोल्स, Into Avogadro's number. राइट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स इसके? 13 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। तो ये ये कैंसिल हो गया, कितना आया बोलो? Ma'am, 78.286 into 10⁻23 atoms. गुड। तो 78.286 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो यहाँ पे हमने तीनों टाइप के सॉल्व कर दिए। आया समझ में ये? Yes. बस फिर इजी है ये, इसमें इतना डिफिकल्ट वाला कुछ है नहीं। तो एक प्रॉब्लम गैस का लेते हैं, गैस वाला। What is the volume of carbon dioxide? Okay, what is the volume of carbon dioxide occupying by 5 moles, and second 0.5 mole of CO2 at STP। तो आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन पे 5 मोल्स एंड 0.5 मोल, इस कंडीशन पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे यहाँ पे? हाँ,
Volume of gas at STP upon 22.4 dm cube mole raised to -1. हाँ, बेसिक फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस at STP upon मोलर वॉल्यूम। तो ये मोलर वॉल्यूम कितना आता है हमें पता है, तो वॉल्यूम यहाँ पे लो एंड n इंटू मोलर वॉल्यूम कितना आता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। बस इतना ही करो। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए वॉल्यूम कितना आएगा 5 इंटू 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। करो ये कितना आएगा, और ये एक्चुअली ये भी मोल है। तो ये पर मोल एंड ये मोल कैंसिल हो गया। यूनिट्स फाइंड आउट करना ऐसा इजी होता है, ठीक है। यूनिट के साथ हमें क्वांटिटी लिखनी। करो ये कैलकुलेशन कितना है। 112 into 112 dm cube. गुड। सेकंड 0.5 मोल इंटू 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। 1.2 decimeter cube. यस, समझ में आया? एक फॉर्मूला से आप कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वेरी वेरी इजी। एक थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम लेते हैं, चलो। Calculate the mass of potassium chlorate required to liberate 6.72 decimeter cube of oxygen at STP. Molar mass of KClO3 is 122.5 gram per mole. उन्होंने ऑलरेडी करके दिया है। So molar mass of potassium chlorate is 122.5 gram per mole. ओके, सो हमें इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। हाँ, कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट required to liberate 6.72 decimeter cube of oxygen. Okay, so इसकी रिएक्शन बनाओ KClO3। सो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, ऑक्सीजन तो लिबरेट होने वाला, ये पहले से पता है हमें। तो क्या बचा KCl। चलो ये रिएक्शन बैलेंस करो। 2 KCl plus KClO3 gives 2 KCl plus 3O2. गुड, की बैलेंस। हाँ, अब यहाँ पे इसके मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जब इसके 2 मोल्स आते हैं तो यहाँ पे केसिल के 2 मोल्स फॉर्म होते हैं और ऑक्सीजन के 3 मोल्स फॉर्म होते हैं। ओके, इट इज बट ऑब्वियस। तो यहाँ पे इनका सबका ग्राम्स में कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना KClO3 बनता है। तो इन्होंने दिया है 122
22.5, पर ये कितना है, ग्राम पर मोल है ना, तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा ताकि पूरे रिएक्टेंट का वेट पता चले। तो कितना आया, यस कितना आया वेट इसका, ये कैलकुलेशन करो। 245 245. 24. 245 ग्राम हो गया ये। अब चलो ऑक्सीजन कितना लिबरेट हुआ है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 मोल से। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एसटीपी है ना, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे एसटीपी पे है। प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि कैलकुलेट दी मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो एसटीपी पे है, इसका मतलब क्या कि इसका 1 मोल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, गिवन है 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करेगा। तो सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 मोल्स कितने करेंगे वो पता चलेगा। ओके, तो कितना आया ये कैलकुलेशन करो। 67.2. 7.2. 67.2 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बना सकते हो आप, ये जो वैल्यूज हमें मिली है इनसे एक स्टेटमेंट बना सकते हो। How many grams of potassium chlorate will liberate how much volume of oxygen gas? बताओ मुझे, स्टेटमेंट बताओ। 245 grams of potassium chlorate will release 67.2 decimeter of oxygen. Decimeter cube of oxygen. Very simple. So if 245 grams of potassium chlorate is liberating 67.2 decimeter cube of oxygen gas, then how many grams of KClO3 are required to liberate 6.72 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया क्या किया हमने? तो इसको x बोल दो। तो मैम हाँ, समझा नहीं मैं। नहीं समझा? अरे इजी है ना, ये यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक यस मैम। बस। if 245 grams of KCl3 are liberating 67.2 decimeter cube of oxygen, then what is the question? फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। To calculate the mass of potassium chlorate, calculate the mass of potassium chlorate required to liberate 6.72 decimeter cube of oxygen at STP. Molar mass of KCl3 is 122.5 gram per mole. अब आया समझ में कि कैलकुलेट क्या करना है हमें? यस मैम। हमें गिवन मास है वो कितना ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, सॉरी उल्टा, एक गिवन वॉल्यूम है गैस का, तो उसके लिए कितना मास रिक्वायर्ड है ये कैलकुलेट करना है। तो सिंपली 6.72 डेसीमीटर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे और इसको इससे, ऐसा मल्टीप्लाई करो। मैम 2450 grams. कितना? 2450 grams. हाँ, 24 पॉइंट कहाँ पे है? मैम पॉइंट नहीं लगेगा। श्योर? नहीं मैम 245.0.
सबका ऐसे आया है क्या, देखो। आएगा ना, पॉइंट आएगा ना, देखो। मैम 24.5। हाँ 0.0 बोला ना मैंने। अच्छा, मैंने वो पॉइंट सुना ही नहीं। ओके, हो गया फिर। तो स्टेटमेंट बनाओ इसका, और लास्ट में स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद यहाँ पे नहीं लिखते हम, पर अगर पेपर में आता है तो आपको करना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा आपको। तो व्हाट विल बी योर स्टेटमेंट कि 24.5 grams of KClO3 are required to liberate 6.72 deciliter of oxygen at STP। चलो लिखो ये स्टेटमेंट। एंड हियर वी कैन एंड अप आवर प्रॉब्लम। ओके, हमने हर एक टाइप का हर एक प्रॉब्लम लिया है यहाँ। आई थिंक यस, सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो गए हैं। ओके